अगर मान लो दो लोगों ने मिलके बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो उन दोनों का उसमें शेयर बनेगा। अगर ओनर ने ही स्टार्ट किया होगा तो अगर ओनर को प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्या करेगा, वो बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा कि अच्छा चलो अभी एक था, एक और ओपन कर लेते हैं। पहले एक एम्प्लॉय काम करता था, अब दो एम्प्लॉय और रख लेते हैं। पहले एक आइटम में डील करते थे, अब चार आइटम्स और रख लेते हैं। तो आपको वो चीज कहाँ से, आपको प्रॉफिट अगर आपके पास होगा, आपको पता होगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, ठीक है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करते हो। तो इन तीनों चीजों के आंसर की रिकॉर्ड, ठीक है, क्लासिफाई और रिजल्ट देखना। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। अकाउंट ओपन करना आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट है, और रिजल्ट और रिपोर्ट देखना, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, वो आपका रिपोर्टिंग का पार्ट है। समझ आया सभी को? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि थियोरिटिकल में कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब आपका क्वेश्चन है कि आप बोलोगे कि मैम हम तो सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है, क्लासिफिकेशन कहाँ से करना है, एंड उसका रिपोर्ट कहाँ से देखना है? क्योंकि आप यहाँ पर मैनुअल तो नहीं बनाओगे, सारी चीजें आपको क्या सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप कहाँ पर जाते हो, मैं आपको बता देती हूँ। ये अल्टीमेटली आपका सॉफ्टवेयर है। अब आपने कंपनी बनाई है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरी कंपनी, ठीक है, एच एस ट्रेडिंग कंपनी। इसके अंदर आऊंगी मैं, मार्क गेटवे पर एंटर करूंगी, और अब इसके अंदर आके मेरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, तीन पार्ट शुरू होंगे। मतलब हर चीज आप रिकॉर्ड करोगे, उसे क्लासिफाई करोगे, और उसको, उसका रिजल्ट देखोगे या आउटपुट देखोगे कि क्या रहा। जो रिकॉर्डिंग की है आपने, उससे किस चीज का इफेक्ट आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहाँ से करते हो आप रिकॉर्डिंग? तो अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें सॉफ्टवेयर में, तो ये वाला जो आपको ऑप्शन दिया ना, अकाउंट्स मेन्यू, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन, मतलब जहाँ पे कैश और बैंक ये सारी चीजें आएंगी, उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग आप अकाउंट्स मेन्यू से करोगे। और अकाउंट्स मेन्यू में भी स्पेसिफिकली जो यूज होता है वो होता है वाउचर एंट्री। ठीक, मतलब जितनी भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है वो आप वाउचर एंट्री से करोगे। देखो यहाँ पे नाम भी दिख रहा है, रिसिप्ट, ठीक है, अकाउंट्स में आओगे तो ये आपको नाम दिख रहा है, रिसिप्ट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, जर्नल, सेल परचेज, यानी कि आप रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हो, इन वाउचर एंट्रीज के थ्रू जो है रिकॉर्ड करते हो। हाँ उत्कर्ष, मैं आपको दे देती हूँ रिकॉर्डिंग परमिशन। अच्छा, सेशन एंड होने के बाद जैसे कि आप लोग ना मुझे एक बार ये सब बता देना, लाइक जिनका मुझे नहीं पता, एक बार आप मुझे बता देना कि कहाँ से कौन कौन कनेक्टेड। जैसे उत्कर्ष, आप कहाँ से कनेक्टेड हैं? रियलमी से मुझे पता है, भावना है, मोहित का पता है मुझे, माइंड रूट्स का पता है, एमजीएम का पता है। एकता, आप कहाँ से कनेक्ट हैं? डॉक्यूमेंट्स का पता है मुझे। आशीष वर्मा, आदित्य राज, हाँ, आप दोनों मुझे, आशीष वर्मा, आदित्य राज एंड उत्कर्ष और एकता, आप चार लोग मुझे बता देना कि आप चारों कहाँ से कनेक्टेड हो बस। ठीक, उत्कर्ष अंबेडकर नगर, ठीक है, और एकता, एकता आप भी एक बार चैट करके मुझे बता दो आप कहाँ से कनेक्टेड हैं। और आशीष, आदित्य राज क्लास एंड टेस्ट से हैं, ठीक है। आशीष वर्मा, ठीक है, चलिए, ओके, धमतरी से, चलिए ठीक है, पता लग गया सभी का। स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग कहाँ से करोगे आप, ये अकाउंट्स मेन्यू का पूरा यूज करोगे, क्योंकि देखो पैसों से रिलेटेड रिकॉर्डिंग करनी है आपको। तो देखो नाम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको मेन्यू दिए हुए हैं, मास्टर मेन्यू, ट्रांजैक्शन मेन्यू, अकाउंट्स मेन्यू, सभी को दिख रहे होंगे। इन्हीं मेन्यूज का यूज करके आपको वर्किंग अपनी शुरू करनी है। तो अकाउंट से रिलेटेड काम करना है तो अकाउंट्स मेन्यू में, ठीक। यहाँ पर आपको वाउचर एंट्रीज दी हुई है, यहाँ से आप रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल परचेज, सारा आप रिकॉर्ड करोगे पैसों से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए, ठीक है आशीष, फाइन, सभी का मुझे पता लग गया।
अब देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें पता लग गया सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग कहाँ से करनी है। सॉफ्टवेयर में आपको ना दो चीजें करनी होती हैं। ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट है ना, ये सॉफ्टवेयर खुद कर देगा, देखो आपका काम आसान हो गया। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग करोगे ना, मतलब अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगी, चीजों को पहले लिखूंगी, फिर उनको कौन सी चीज किससे रिलेटेड है उसके अलग अलग अकाउंट में या उसके हेड में क्लासिफाई करूंगी, और उसका रिपोर्ट बनाऊंगी कि कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो ये थर्ड वाला पार्ट आपको लाइक मैनुअली नहीं करना होता, आपको सिर्फ दो चीजें करनी है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो आपका काम यहाँ पर इजी हो जाएगा। अब रिकॉर्डिंग हम कहाँ से करेंगे, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, अकाउंटिंग इन सॉफ्टवेयर, अगर आपको सॉफ्टवेयर में करना है तो दो ही स्टेप करने पड़ेंगे अकाउंटिंग के। पहला है रिकॉर्डिंग, ठीक। रिकॉर्डिंग कहाँ से करोगे, अकाउंट्स मेन्यू से, ठीक है। अकाउंट्स मेन्यू कंप्लीट, और अकाउंट्स मेन्यू में भी स्पेशली जो रिकॉर्डिंग होती है वो वाउचर एंट्री से होती है। तो आप ये बोल सकते हो रिकॉर्ड हम किस में करते हैं अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, वाउचर एंट्रीज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसों से रिलेटेड चीजें ही रिकॉर्ड होंगी। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में, ठीक है। किसी पार्टी का बैलेंस कम ज्यादा करना है तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में। ये मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी। कभी आप अपना पैसा बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो कॉन्ट्रा में, ठीक है। कोई ऐसी एंट्री है जिसमें पैसा बाद में आना है, यानी कि मान लो फ्यूचर में पैसा आना है, अभी नहीं आना, फ्यूचर में आएगा। या कोई ऐसी चीज है जो अभी आपको पे नहीं करनी लेकिन आप फ्यूचर में पे करोगे, तो उसे आप जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो। और सेल परचेज, समझ आ रही है चीज। अच्छा, रिकॉर्डिंग के बाद आपको क्या देखना है, क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था क्लासिफाई भी करते हैं चीजों को, रिकॉर्डिंग करने से काम खत्म नहीं होता, मतलब अकाउंट ओपन करना है। अब अकाउंट आप कहाँ ओपन करोगे, तो देखो होता क्या है यहाँ पर मास्टर्स, और ये ऑप्शन दिया हुआ है लेजर मास्टर, ठीक। यहाँ से आप क्या करते हो, जो भी एक्सपेंस करोगे, जिस भी पार्टी को पैसा दोगे, ठीक है, जिस भी आप कोई भी इनकम अगर आपको हो रही होगी तो सबका आप क्या करोगे, यहाँ पर अकाउंट ओपन करोगे। तो उसको क्या बोलते हैं, लेजर मास्टर, ठीक। यहाँ पर आओगे तो क्लासिफिकेशन आप किससे करते हो, लेजर्स एंड ग्रुप। ग्रुप भी इसी के अंदर आता है। ग्रुप कहाँ पर है, ये रहा, लेजर मास्टर और अकाउंट ग्रुप। इन दो ऑप्शन का यूज करके आप चीजों को क्लासिफाई करते हो। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने आदित्य राज को सेल किया है। अब सॉफ्टवेयर में देखो कहीं आदित्य राज का नाम है, एंटर करते हैं हम लोग, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी आदित्य राज का नाम नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आदित्य राज का अकाउंट, देखो यहाँ पर कहीं भी आदित्य राज का नाम नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, ये आप ये बोल सकते हो कि एज इट इज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबके लिए कॉमन है। अब मेरी पार्टीज कुछ और होंगी, मेरे एक्सपेंसेस कुछ और होंगे, ठीक है, और मेरी इनकम कुछ और होगी, तो वो मैं यहाँ पर अपना उसको क्लासिफाई कर सकती हूँ, उसका मैं लेजर बना सकती हूँ यहाँ से। मास्टर्स, लेजर मास्टर, ये ऑप्शन दिया न्यू लेजर। समझ आया। समझ आई ये चीज सभी को, यस या नो बोलो। अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे बताओ, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। मैं आप लोगों से कल ये पूछूंगी सारी चीजें जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमने देखा कि रिकॉर्डिंग कहाँ से करेंगे, अकाउंट्स मेन्यू, उसमें भी वाउचर एंट्री, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन कहाँ से करेंगे, आप ये बोल सकते हो मास्टर मेन्यू से। ये जो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है मास्टर मेन्यू, ठीक है। और उसमें भी लेजर एंड ग्रुप, ये वाला मास्टर मेन्यू, उसमें भी लेजर एंड ग्रुप यहाँ से, ठीक। अब हम आते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। अब आपने बोला कि आप लोग सोच रहे होगे कि मैम आपने बोला था कि रिपोर्टिंग तो खुद हो जाती है। अच्छा, हो तो खुद जाएगी, लेकिन आपको मान लो ओनर बोलते हैं कि अच्छा प्रिंट आउट निकाल के दो रिपोर्ट कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट निकालो, तो उतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप रिपोर्ट्स वगैरह कहाँ से देखोगे सॉफ्टवेयर में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने ये दो काम कर दिया, रिपोर्ट ऑटो जनरेट हो जाएगी। लेकिन कभी अगर कोई भी आपसे बोलता है कि अच्छा
कौन सी रिपोर्ट कहाँ है, अच्छा बताओ कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के दो। कितनी सेल हुई आज पूरे महीने में, इस पूरे महीने में, या आज पूरे दिन की कितनी सेल है, उसका प्रिंट आउट निकाल के दो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन जो है यूज करोगे। अब देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये रहा। आप यहाँ पर आओगे, मास्टर से हमने चीजों को क्लासिफाई किया, अकाउंट्स में आके रिकॉर्ड कर दिया, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया फाइनल रिपोर्ट्स। फाइनल रिपोर्ट्स में आ रहा है आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये सारा आपका क्या है, रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है अच्छा सर कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है जरा निकाल के दो, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे और उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दोगे। कोई पूछ रहा है अच्छा बैलेंस शीट स्टेटमेंट जरा निकालना, तो आप बैलेंस शीट में आओगे और उसका आप प्रॉफिट उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दोगे। अब ये होता क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि आप रिपोर्टिंग अगर देखना है, जो रिजल्ट देखना है आपको, वो कहाँ से देखोगे आप, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड फाइनल रिपोर्ट्स, ठीक। फाइनल रिपोर्ट्स, और उसमें भी 3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती हैं अकाउंटिंग के। अभी देखो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ना, सिर्फ अकाउंटिंग वर्ड यूज किया है, इन्वेंट्री मैंने कहीं यूज नहीं किया, कहीं पर भी आइटम का नाम लिया मैंने नहीं। तो क्या ये जो ट्रांजैक्शन आप बोलोगे कि मैम सिर्फ मास्टर मेन्यू, अकाउंट्स मेन्यू एंड फाइनल रिपोर्ट्स ही यूज करना है, नहीं, ये तो हम सिर्फ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपको इन्वेंट्री का भी वर्क हम लोग करेंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का, तो इन्वेंट्री के लिए देखो ये वाला मेन्यू यूज होगा, ट्रांजैक्शन मेन्यू। और इन्वेंट्री की रिपोर्ट आप कहाँ से देखोगे, ये स्टॉक मेन्यू आपको दिया हुआ, ये रहा करंट स्टॉक, फिल्टर्ड स्टॉक, ये सब ये हम लोग देखेंगे। अभी मैं इसके बाद इसी पे आ रही हूँ। लेकिन अकाउंटिंग यानी कि जहाँ पे सिर्फ अमाउंट में आपका डाटा दिखेगा कि पैसे का कितना लेन देन आपने किया है, वो मास्टर से रिकॉर्ड करोगे, लेजर और अकाउंट ग्रुप, ट्रांजेक्ट अकाउंट से उसको आई मीन सॉरी यहाँ से आप क्लासिफाई करोगे, अकाउंट्स में आगे रिकॉर्ड करोगे, और उसकी रिपोर्ट यहाँ पर भी देखोगे। और उसमें भी 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें हैं। कौन कौन सी फाइनल रिपोर्ट्स हैं आपकी, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L बोलते हैं इसे, एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें क्या है रिपोर्ट्स में। अगर कोई आपसे रिपोर्टिंग बोलता है कि अच्छा जरा फाइनल रिपोर्ट दिखाना अपनी, तो फाइनल जनरली होता क्या ना, ऑडिटिंग वगैरह जब होती है तो आप, ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है कि आपने जितनी एंट्रीज की है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक अकाउंटेंट या एक सीए आएगा, वो देखेगा कि क्या आपने सही एंट्रीज की हैं या गलत एंट्रीज की हैं, जितना आपका सेल परचेज है उसी के बिहाफ पे टैक्स पे हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आपका ऑडिटिंग होता है। अगर कुछ उसमें गलती होती है तो वो उससे सही करता है, ठीक है। तो ऑडिटिंग का यही मतलब होता है। तो अल्टीमेटली अगर वो ऑडिटिंग करते हैं ना, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं जो वो मांगते हैं आपसे। बोलते हैं अच्छा अपना ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट ले, वो आपके ये रिकॉर्ड या ये क्लासिफिकेशन देखने के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने पता नहीं एन नंबर्स ऑफ रिकॉर्डिंग पूरे साल में की होगी। अगर दिन की आपने 300-400 की है, तो पूरे साल की तो बहुत सारी हो गई। तो रिकॉर्डिंग आपने बहुत सारी कर रखी होगी, क्लासिफिकेशन भी आपने, जितनी रिकॉर्डिंग होगी उतना क्लासिफिकेशन होगा, जिस जिस चीज की आपने रिकॉर्डिंग की होगी उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया होगा, राइट। तो ना तो वो आपका रिकॉर्डिंग देखेंगे, ना ही वो आपका क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो आपसे बोलेंगे अपनी फाइनल रिपोर्ट्स ले आओ, ठीक है। तो फाइनल रिपोर्ट्स का क्या मतलब है, वो आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, आप अपनी ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट दिखा दो, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट का प्रिंट आउट दिखा दो, एंड बैलेंस शीट का प्रिंट आउट दिखा दो। वो उसके बिहाफ पे ऑडिटिंग जो है वो कर लेंगे। ये चीज समझ आ रही है सभी को? ये चीज क्लियर हो रही है, हाँ या नहीं? कोई डाउट अकाउंटिंग, अगर मैं कल आपसे पूछती हूँ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, वैसे तो मैंने कई सारी चीजें बताई है, लेकिन आपको सारी चीजें नहीं, हाँ कई लोग अपने अपने एंड से जो भी इसका मतलब निकाल सकते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब है, मीनिंग ये होता है, बट अगर हाँ आप लोगों को लग रहा है कि रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अलग अलग भी हो सकता है, कि पहले जो भी आपका लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया है हमने, उसे क्लासिफाई कर लिया है, और इनकेस कोई रिपोर्ट मांगता है तो हम उसे रिपोर्ट दिखा देंगे। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं।
आप सिर्फ अकाउंटिंग को ये नहीं बोल सकते कि हाँ रिकॉर्ड किया अकाउंटिंग है, नहीं। जब तक उसे क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। और आपने क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग कर दिया तो उसका कुछ आउटपुट तो दो, तो आप वो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू दे दोगे। होता क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप अकाउंटिंग सबको समझ आ गया। सॉफ्टवेयर में मैं आपको इन्हीं 3 मेन्यू का यूज बताऊंगी अभी अकाउंटिंग पार्ट के लिए। लेजर मास्टर, अकाउंट ग्रुप, वो भी 2 ऑप्शन, मास्टर्स में लेजर मास्टर एंड अकाउंट ग्रुप, अकाउंट्स में वाउचर एंट्री, ठीक, एंड फाइनल रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है ये? तो हम ये 3 मेन्यूज जो है डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का पहले थोड़ा बेस समझने के बाद। अच्छा, अब ये है आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट। अब इन्वेंट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अब अगर मान लो मैं अकाउंटिंग तो करूंगी लेकिन अकाउंटिंग के साथ साथ मुझे अपना इन्वेंट्री पार्ट भी देखना होगा। तो अब क्या इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग नहीं होगी? क्या इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन नहीं होगा? क्या इन्वेंट्री की रिपोर्ट नहीं होगी? नहीं, होती है। उसमें भी यही तीनों चीजें होती है, ठीक है। बट इन्वेंट्री को आप ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आप उसका भी बोल सकते हो कि आपको सॉफ्टवेयर में भी, ठीक है, इन्वेंट्री की भी रिकॉर्डिंग करनी है, इन्वेंट्री का भी क्लासिफिकेशन करना और उसकी रिपोर्ट देखनी है। अब अगर कोई मुझसे बोलेगा कि अच्छा आपने पैसों से रिलेटेड कितना ट्रांजैक्शन किया है, तो मैं उसको ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट दिखा दूंगी। कोई मुझे बोलेगा अच्छा आपने यहाँ पर दिखाया है, मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन्होंने बोला मैंने उसमें दिखाया है कि मेरी इस साल 5 लाख की सेल हुई है। तो अगर उसने मुझसे पूछ लिया अच्छा 5 लाख में क्या क्या आइटम सेल किया है, मतलब जहां पे इन्वेंट्री वाला पार्ट इन्वॉल्व हो गया, वहां पर आपका ये वाले ऑप्शंस यूज होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं ध्यान से। ये ट्रांजैक्शन मेन्यू जो दिया हुआ है ये कंप्लीट आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है। मतलब बिना आइटम के आप यहाँ पर ना सेल कर पाओगे, ना परचेज कर पाओगे, ना परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मतलब जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, सब में आपको क्या आइटम का जरूर डिटेल आपको एंटर करना है। तो इन्वेंट्री वाला पार्ट जो आप रिकॉर्ड करते हो वो ट्रांजेक्शन से करते हो। अब क्लासिफिकेशन कहाँ से करेंगे? जैसे आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना था कि हाँ आज पेमेंट आई है, आज ये इस पार्टी को पेमेंट किया है, वो सारा मैंने यहाँ से किया, ठीक है। अगर उसको क्या लाइक क्या उसका हेड या फिर अकाउंट ओपन करना था तो हम मास्टर मेन्यू में गए थे। ऐसे ही अगर आइटम को आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है या किस किस आइटम में आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पर मास्टर्स में इन्वेंट्री मास्टर ऑप्शन दिया हुआ है आपको। यहाँ से आप अपना आइटम को पूरा क्लासिफाई करते हो कि अगर मान लो आप गारमेंट्स में डील कर रहे हो तो सारे गारमेंट्स के आइटम यहाँ पर बताओगे सॉफ्टवेयर को। क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर को अगर आप अभी आओ आइटम मास्टर में, बिल्कुल यहाँ पर देखो ब्लैंक दिखा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किस आइटम में आप डील कर रहे हो बता दो। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है कि जिन जिन आइटम्स में मैं डील करूंगी उनको मैं यहाँ पर आके सिंपली बनाऊंगी, ठीक है। कहाँ से? इन्वेंट्री मास्टर से। और उसका अगर मुझे रिकॉर्डिंग करना होगा, आइटम सेल हो रहा है, आइटम परचेज हो रहा है, आइटम रिटर्न आ रहा है कस्टमर से, पार्टी से, वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ से कर लूंगी। अब अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझसे कोई पूछ ले कि आपके पास कितना आइटम अवेलेबल है, ठीक है, या फिर कितने आइटम आपके एक्सपायर हो गए हैं, या कितने आइटम आपका इस कंपनी के कितने आइटम में आप डील करते हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपसे कोई स्टेटमेंट मांग ले स्टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टॉक्स, ठीक। फाइनल रिपोर्ट्स हमने देखा था अकाउंट से रिलेटेड, और ये जीएसटी ई वे बिल के बाद देखो एक स्टॉक्स का मेन्यू दिया हुआ है। तो ये वाला स्टॉक्स मेन्यू किससे रिलेटेड है? आपका स्टॉक वाले ऑप्शन से रिलेटेड। अगर मुझे आइटम्स रिलेटेड कुछ कोई भी मुझसे मांग ले कि अच्छा करंट में कितना स्टॉक है, तो ये एंटर करके और इसका प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगी। कोई मुझसे पूछ ले जरा अपना एक्सपायरी स्टॉक बताना, लाइक फार्मा के केस में होगा ये, तो मैं एक्सपायरी स्टॉक में आऊंगी, उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगी। कोई मुझसे पूछ ले कितने स्टॉक होल्ड कर रखा है आपने, तो स्टॉक रिलेटेड देखो हर जगह स्टॉक आ रहा है, मिनिमम लेवल स्टॉक, एक्सपायरी स्टॉक, तो ये कंप्लीट ऑप्शन स्टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। उसका रिकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन से करोगे, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इन्वेंट्री मास्टर से करोगे। समझ आ रही है चीज? तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों चीजें आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन करोगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी का कोई डाउट है इसमें?
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? यस या नो? बिल्कुल मॉडिफाई करके कर सकते हैं, मॉडिफाई करेंगे तो वो हाँ या ना बोल दो, ब्लैंक मत रहा करो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक काम करना है आप लोगों को, जो अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की है, अब आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट शुरू होगा। ठीक है, हम लोगों ने अकाउंटिंग का आज जस्ट इंट्रो देखा है, इसमें भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी देखो, आप सॉफ्टवेयर ओपन करना, कंपनी बनाना, और कंपनी के अंदर जाके जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई है ना, कि हाँ मास्टर मेन्यू, ट्रांजैक्शन मेन्यू, इसको एक बार ओपन कर करके देख लेना, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप कहाँ से अकाउंटिंग मेंटेन करोगे, कहाँ से इन्वेंट्री मेंटेन करोगे। ठीक है, तो जस्ट मुझे आपको यही समझाना था आज। अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल या फिर अकाउंटिंग का जो बेसिक इंट्रो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं।